क्वेश्चन नंबर 13 है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बिंदु -1 3 2 ये बिंदु हमें दिया है से जाने वाले, अब वाले तो समतल ही होगा, जाने वाले बिंदु एक ही बिंदु से जाने वाले तथा समतलों x + 2y + 3z = 5 इस वाले समतल, और एक हमारे पास दूसरा समतल है 3x + 3y + z = 0। ये जो बिंदु -1 3 2 से जाने वाला समतल है, ये जो समतल है ये इस समतल x + 2y + 3z = 5 और 3x + 3y + z = 0 में से प्रत्येक पर लंब समतल, यानी कि जो बिंदु -1 3 2 से जो समतल जा रहा है वो ये वाला जो समतल है, जो बिंदु -1 3 2 से जा रहा है, ये इस समतल पर x + 2y + 3z = 5 पर और 3x + 3y + z = 0 में से प्रत्येक पर क्या है, लंब है। इस लंब समतल का हमें समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए पहले हम एक बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात कर लेते हैं। उस समतल का समीकरण जो बिंदु कौन सा बिंदु -1, 3, 2 से कर जाता है, 3, 2 से होकर जाता है तथा समतल पर अभिलंब, जो समतल पर अभिलंब होता ही है वो तो पता ही होगा, के दिक् अनुपात, समतल पर अभिलंब के दिक् अनुपात, समतल पर अभिलंब के दिक् अनुपात a, b, c है। तो क्या सूत्र होता है, याद करिए, a × x - x1 + b × y - y1 + c × z - z1 है। तो हमारा आ गया a तो ऐसी का ऐसी, x + 1 हो गया बिंदु हमारा, क्योंकि क्या है बिंदु -1 3 2 + b × y -3 हो गया + c × z - 2। यह हमारा वो समतल है जिसका हमें समीकरण ज्ञात करना है। a × x + 1 + b × y - 3 + c × z - 2 = 0। इस समतल का हमें समीकरण ज्ञात करना है। अब ये समतल क्या है, दो समतलों पर लंब है। तो दूसरा समतल क्या है, x + 2y + 3z = 5, x + 2y + 3z = 5, ये दूसरा समतल है। ठीक है, और तीसरा समतल है 3x + 3y + z = 0। तो 3x + 3y + z = 0, ये हमारा तीसरा समतल है। तो ये जो पहला समतल है, ये दूसरे पर भी लंब है और तीसरे पर भी लंब है। तो अगर ये पहला दूसरा लंब है तो a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0। अगर पहला तीसरे पर लंब है तो a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0, क्योंकि बिकॉज समतल एक, जिसका हमें समीकरण ज्ञात करना है, समतल दो पर, समतल 2 x + 2y + 3z = 5 पर लंब है। तो क्या होगा, इसलिए a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0। तो a1 की वैल्यू पहले वाले समतल में a है, a2 की वैल्यू x का गुणांक 1, y का गुणांक 2, z का गुणांक 3, यानी कि इसके दिक् अनुपात, इसके अभिलंब के दिक् अनुपात 1 2 और 3। तो a × 1 + b × 2 + c × 3 = 0। तो यहाँ आ गया a + 2b + 3c = 0। तो ये वो हमारा समीकरण आ गया ABC का, इसको हम लिख लेंगे नंबर 4। ठीक है, अब ये जो समतल एक आप देख रहे हैं, ये तीसरे समतल 3x + 3y + z = 0 पर भी लंब है। बिकॉज समतल एक जो है, समतल 3 पर भी लंब है, इसलिए a1 a3, हमने पहले वाले के दिक् अनुपात a1 माने हैं, तीसरे वाले के a3 + b1 b3 + c1 c3 = 0। तो a1 की वैल्यू तो a है, a3 की वैल्यू है 3, a3 की वैल्यू 3, b3 की वैल्यू 3 और c3 की वैल्यू 1। तो a ×
3 प्लस B1 की वैल्यू B इंटू B3 की वैल्यू 3, C1 की वैल्यू C और C3 की वैल्यू है कितनी 1। ये तीसरे समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात हो गए। तो 3A प्लस 3B प्लस C बराबर 0। ये हमारी क्वेश्चन नंबर आ गई 5वीं। ठीक है, अब ध्यान से समझना। अब हम क्या करेंगे, अब हमें किसी तरीके से A, B और C के मान ज्ञात करने हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 से। A प्लस 2B प्लस 3C बराबर 0 और 3A प्लस 3B प्लस C बराबर 0 से। तो समीकरण नंबर 4 और 5 को हम वज्रगुणन विधि से हल करेंगे। तो देखिए, समीकरण 4 तथा 5 को वज्र गुणन विधि से हल करने पर, कारण क्या है वज्र गुणन विधि से हल करने पर, क्योंकि जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं वो तो 3 हैं, A, B और C, और इक्वेशन 2 ही है, समीकरण 2 हैं और वेरिएबल हमारे पास 3 है, A, B, C। तो इसलिए हमें वज्र गुणन विधि से इसको हल करना पड़ेगा। तो आप ध्यान से अगर आप देखें तो पहली समीकरण हमारे पास A प्लस 2B प्लस 3C, A प्लस 2B प्लस 3C, इसको पहले मैं लिख लेता हूँ, और फिर 3A प्लस 3B प्लस C बराबर 0। ये हमारी चौथी क्वेश्चन है और ये हमारी 5वीं। A प्लस 2B प्लस 3C बराबर 0 और 3A प्लस 3B प्लस C बराबर 0। कैसे करेंगे वज्र गुणन से? A अपॉन B अपॉन C अपॉन A को हमने दबा लिया, 2 गुणा 1 3 गुणा 3, 2 गुणा 1 सीखो 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 का मतलब यहाँ छोड़ा हमने और 2 गुणा 1 यहाँ था। अब B को दबा लेंगे तो जहाँ पर छोड़ा था 3 गुणा 3 और 1 गुणा 1, फिर A पे छोड़ेंगे 3 गुणा 3, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में करा था, यहाँ छोड़ा था 3 गुणा 3 और 1 गुणा 1, तो 3 गुणा 3 माइनस 1 गुणा 1। अब C के देखो, C में इसको दबा लिया तो A पर छोड़ा था 1 गुणा 3 माइनस 2 गुणा 3, 1 गुणा 3 माइनस 2 गुणा 3। तो ध्यान से देखो, A अपॉन 2 माइनस 9, B अपॉन 9 माइनस 1 और C अपॉन 3 माइनस 6, 3 माइनस 6 आ गया। A की वैल्यू माइनस 7, B अपॉन 8, C अपॉन माइनस का 3। अब हमें A, B और C अनुपात में तो मिल रहे हैं। अब इनको किसी कुछ मान लो, मान लिया इसको हमने K मान लिया, K और C। A की वैल्यू माइनस का 7K, B की वैल्यू 8K और C की वैल्यू माइनस का 3K। तो A की वैल्यू माइनस का 7K, A की वैल्यू माइनस का 7K, B की वैल्यू 8K और C की वैल्यू माइनस का 3K। एक बार चेक कर लेते हैं, माइनस का 7K, 8K और माइनस का 3K। तो ये A, B, C की वैल्यू आ गई। अब आप लिख देंगे समतल 1 का समीकरण। समतल 1 का समीकरण A इंटू समतल 1 का जो हमारा समीकरण था, A इंटू एक्स प्लस 1 प्लस B इंटू, और जो हमारा था हमारे पास, पीछे देख लीजिए, A इंटू एक्स प्लस 1, B इंटू वाई माइनस 3, C इंटू जेड माइनस 2 बराबर 0, B इंटू वाई माइनस 3 प्लस C इंटू और Z माइनस 2 बराबर 0। ये वैल्यू पुट कर दीजिए। A की वैल्यू माइनस का 7K एक्स प्लस 1, B की वैल्यू 8K वाई माइनस 3, C की वैल्यू माइनस का 3K और Z माइनस 2 बराबर 0। ध्यान दो, K तो कॉमन आ गया, माइनस का 7X माइनस 7 प्लस के 8Y माइनस 24 माइनस के 3Z प्लस का 6 बराबर 0। K उधर जाकर क्या हो गया, 0 हो गया। तो माइनस का 7X प्लस का 8Y माइनस का 3Z, माइनस का 7 और माइनस का 24, माइनस का 31 और माइनस का 31 और प्लस का 6 माइनस का 25 बराबर 0। आंसर आ गया, माइनस कॉमन ले लिया, 7X माइनस 8Y प्लस 3Z प्लस 25 बराबर 0। तो यह आंसर आ गया 7X माइनस 8Y
प्लस 3z 7x माइनस 8y प्लस 3z प्लस 25 बराबर 0। ये आपका आंसर आ गया।